Hello everyone, it's Ria. You're welcome on my channel. And today we are going to do reading for mid-year check. Yes, you heard me right. I received requests from few of you guys and you were asking me if I can do the mid-year check जहाँ पे हमें पता चले कि अब the next 6 months how you need to take actions, how you need to work on that. Okay, so शुरू करने से पहले हम गणेश जी को याद करते हैं, गणपति बापा को याद करते हैं, ठीक है? क्योंकि जब भी हम कुछ शुभ कार्य शुरू करते हैं तो उन्हें ही याद करते हैं। ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः। So I'm pulling 2 cards, okay? And I want you to take deep breath and look at these 2 cards. The first card and the second card, जो आपको लग रहा है, जो आपको अट्रैक्ट कर रहा है, so that card holds a message for you. And somewhere if you are like attracted towards both of the cards, तो डाउट मत करिए, डेफिनेटली दोनों कार्ड्स की रीडिंग को आप ज़रूर देखना। यू कैन सी द इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स द टाइम स्टैम्प कि कब कौन से कार्ड की रीडिंग शुरू होने वाली है, ठीक है? सो आई एम गोइंग टू कीप असाइड द सेकेंड पाइल और हम लोग फर्स्ट कार्ड से शुरू करते हैं द मिड ईयर रीडिंग। सो लेट्स बिगिन कि आपको जो अब नेक्स्ट 6 months बच गए हैं, जुलाई टिल दिसंबर, आपको किस तरीके से आपको शुरुआत करने की ज़रूरत है। सो इट्स अबाउट योर एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। आई थिंक सो फार जो भी आपने अभी तक किया है ना, पाइल नंबर 2 इन फर्स्ट 6 months, प्रॉबली हो सकता है कि आपने अभी कुछ ड्रास्टिक चेंजेस नहीं देखे या आपने कुछ बदलाव नहीं देखा या कुछ आउटकम नहीं आया। सो दिस कार्ड इज़ अ रिमाइंडर फॉर यू कि नाउ सेट योर माइंड फ्रेम, सेट योर थॉट्स, अपने एक्सपेक्टेशंस को बढ़ा दो और सोचो कि येस कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा, न्यू, समथिंग पावरफुल, स्ट्रॉन्गर, जो आप सोच भी नहीं सकते, कुछ वैसा शुरू होने वाला है। दिस इज़ हाउ यू नीड टू बिगिन द रेस्ट ऑफ द 6 months. And before beginning that, I also want to see कि आपने पहले 6 months में क्या काम किया है। Pile number 1, let's see. So it's about a time for healing. Okay, I think so that in first 6 month आपने खुद को प्रिपेयर किया है। Pile number 1, आपने खुद पे धीरे धीरे थोड़ा करके काम किया है। कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो आपको परेशान कर रही हो, एंजाइटी हो सकता है, या आप एकदम से आप अपना टेम्परामेंट लूज़ कर देते हो, या बहुत फास्ट आपने कोई डिसीजन लिया। सो इन फर्स्ट 6 months आपने खुद को प्रिपेयर किया है धीरे एंड इवेंचुअली, एंड यू बिलीव इन दैट कि जैसे ही अगर आप स्ट्रॉन्ग हो, आप हेल्दी हो, या आपके पास सही नॉलेज है, तो आप आगे डेफिनेटली बढ़ सकते हो, अपने गोल्स पे आप काम कर सकते हो। एंड मैनी ऑफ़ यू, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला है ना कि दैट यू रियली नीड टू एक्सपेक्ट नाउ पावरफुल चेंजेस। आपने पहले 6 month बहुत अच्छा काम किया है अपने ऊपर, पाइल नंबर 1, या अपने गोल्स के ऊपर, जो भी आपने सेट किया। बट येस, अब सोच लो कि बहुत बड़ा होने वाला है। आपको अपना माइंडसेट, अपने थॉट प्रोसेस, अपनी वाइब्रेशन, सब पे काम करने की ज़रूरत है। सो अब मैं क्या करूँगी, ये कार्ड को मैं यहाँ साइड पे रखूँगी, एंड दिस कार्ड इज़ गोइंग टू हेयर लेफ्ट हैंड साइड। सो दिस इज़ गोइंग टू हेल्प अस कि आप यहाँ से यहाँ पहुँच रहे हो, बट इन बिटवीन व्हाट यू रियली नीड टू डू, अब आपको क्या करना है। ओके, व्हाट एक्शंस यू रियली नीड टू टेक, क्या आने वाला है, कौन से इन्फ्लुएंसेस हो सकते हैं, व्हाट इज़ गोइंग टू इन्फ्लुएंस यू नाउ। सो आई एम गोइंग टू पुल आउट 4 important cards. Let's see. लेट मी टेल यू गाइज, ये जो आप वीडियो देख रहे हो ना, मैं अभी बना रही हूँ आपके लिए। इससे पहले आई मेड द इंटायर वीडियो एंड आई डोंट नो हाउ माई माइक वॉज ऑन म्यूट, और पूरी वीडियो बन गई और कोई आवाज़ नहीं आ रही। तो आई थॉट माइट बी दैट इज़ अ साइन कि शायद मुझे दूसरा वीडियो बनाना चाहिए दैट इज़ गोइंग टू मोर अलाइन विद यू। सो प्लीज़ स्टे फोकस, प्लीज़ बी हेयर, एंड इफ़ यू हैव पेन एंड पेपर विद यू, प्लीज़ लेकर आओ, लिखो जो भी मैं आपको यहाँ पॉइंट्स बोलूँगी,
क्योंकि ऐसे मिस्टेक्स हमेशा नहीं होती है, कभी कभी होती हैं, बट उसका भी एक कारण होता है, रीज़न होता है, ठीक है। सो लेट्स रिवील द कार्ड्स। द फर्स्ट वन इज़ 2 of Cups, ओके। 2 of Pentacles, okay, okay, okay. 4 of Cups, fine, and the World. Okay, the World आया है हमारे पास and बाकी सब cards. So what I'm seeing here, the actions, first action that you really need to take to reach your goal, ठीक है। जो भी आप करना चाहते हो, तो पहली तो है कि start expecting something big, कि बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। And before beginning this thing, you really need to get along with different people. As you can see, there are 2 people, but they belong from different background. The one person who is mysterious, जिनको वो कुछ आपको बताना नहीं चाहेंगे, कुछ बोलना नहीं चाहेंगे, and the other person, the person is the man of God who believes in कि मुझे बस स्टार्ट करना है, मुझे कुछ सोचना नहीं। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सनालिटीज़। तो कुछ लोगों के साथ आप जुड़िए, बात करें, उनको अपना ड्रीम बताए, विजन बताए। इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर मैरिज, इफ़ यू आर ट्राइंग टू वर्क ऑन योर रिलेशनशिप, सो दिस इज़ द टाइम टू गो आउट। इवन डेट पे आप जाइए, या talk to few of your friends also. So this is what I'm seeing. I don't know how this is relating with you, but you definitely go out, meet people, make friends, या अपने दोस्तों के साथ बैठो, बात करो। try to be socialized now. जितना आप socialize होगे, उतना आपको help होगी to work on your goal for the rest of your year, okay? And which I'm seeing here, there are certain things it's going to happen in the coming month, the 6 months, the financial imbalance, ठीक है। शायद जैसे हम बोलते हैं ना, अभी काम शुरू हुआ नहीं, घर बसा नहीं, लुटेरे आ गए। तो यहाँ पे लुटेरा कौन है? आपके थॉट्स। काम अभी बना नहीं है, बट यू आर गोइंग टू क्रिएट अ लॉट ऑफ टेंशन। आपको लगेगा अब मैं ये कैसे करूँ, वो कैसे करूँ, आई नीड टू मेक चॉइसेस। मैं एक साथ 2 काम नहीं कर सकता, मैं 3 काम नहीं कर सकती हूँ। सो लेट मी टेल यू प्लीज़, दैट्स वाई देर इज़ अ कार्ड ऑफ एक्शन। ट्राई to enroll people with you. They are going to help you because it's difficult for you to do everything on your own, pile number 1, okay? And अगर आप जॉब कर रहे हो, तो अपने साथ अपने किसी कुलीग के साथ आप बात कर सकते हो कि वो आपके साथ आपकी हेल्प करे आपके काम में। इफ़ यू आर ए स्टूडेंट, तो किसी दोस्त को अपने साथ जोड़ सकते हो कि येस दे कैन हेल्प यू इन योर स्टडीज़ ऑल्सो। और इफ़ यू आर वर्किंग एज ए फ्रीलांसर, अगर आप अपना काम करना चाह रहे हो या अपना कुछ सेटअप शुरू करना चाहते हो, तो ट्राई टू मीट पीपल दोज हु हैव मास्टरी इन योर फील्ड, या जो आपसे अलग हैं। क्या होगा उससे? आपका एक नज़रिया बदलेगा। पाइल नंबर 1, दिस इज़ गोइंग डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू बिकॉज आई एम सीइंग यू आर स्ट्रगलिंग, यू आर डांसिंग, यू आर अनेबल to manage your finances also, and this kind of siren is going to happen 24/7, ओके। तो थोड़ा खर्चों पे भी आप काम करो। और एक चीज़ मुझे इंपॉर्टेंटली यहाँ पे नज़र आ रही है, पाइल नंबर 1, जब आप अपने गोल्स पे काम कर रहे हो या अपने करियर पे काम कर रहे हो, ठीक है, आप अपने प्रोफेशनल लाइफ पे काम कर रहे हो, तो उस टाइम आपको अपना घर याद आता है, ठीक है। व्हेन यू आर एट योर पर्सनल स्पेस या घर पे होते हो, तब आपको काम याद आता है। सो यू नीड टू मेक दैट बैलेंस ऑल्सो। Fine. So I hope the message is loud and clear to pile number 1. And plus, I'm also seeing that there are certain things which are influencing you. Like आप बोर हो जाते हो बहुत जल्दी, that you are fed up with your journey, you are fed up with whatever you are doing, and you want कि कुछ unexpectedly आपके लाइफ में हो, ओके, पाइल नंबर 1। बट येस, जब यूनिवर्स आपको ब्लेस करता है समथिंग अनएक्सपेक्टेड, तब आप वहाँ पर भी आप पहुँचना नहीं चाहते हो, आप उसको भी पकड़ना नहीं चाहते। इट्स काइंड ऑफ लाइक कॉन्स्टेंट क्रिटिसाइजिंग थिंग्स, कॉन्स्टेंटली क्रिटिसाइजिंग जो भी आपके लाइफ में हो रहा है, पाइल नंबर 1। एंड इफ़ यूनिवर्स इज़ लिसनिंग टू यू एंड दे आर गिविंग समथिंग, तब आप वो भी नहीं पकड़ रहे हो। सो जो ये एक एटीट्यूड है ना, द नेगेटिव एटीट्यूड, द एटीट्यूड अबाउट द सेल्फ विक्टिमाइजेशन, दिस इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू, पाइल नंबर 1। सो इस चीज़ को आप डेफिनेटली इस पे आप ज़रूर काम करें। हो सकता है कि शायद जिनसे आप मिल रहे हो
और उनके साथ आपकी बन नहीं पा रही है, यू आर लाइक अनेबल टू जेल अलॉन्ग विद दिस पर्सन, एंड इफ़ यू आर लुकिंग फॉर गाइडेंस कि कोई थर्ड पर्सन या आपके रिलेशनशिप काउंसलिंग कर दे, तो वो भी आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, एंड यू आर बीइंग स्टबर्न, ना तो मैं कर पा रहा हूँ, ना मैं किसी की हेल्प लेना चाहता हूँ, ठीक है। तो इस एटीट्यूड पे आप काम करें। दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड इज़ गोइंग to create a lot of hurdles. There is a hurdles related to mindset now, okay? And the foremost thing, the most important part which I'm seeing here, that what is going to help you to cross this journey, to succeed in this journey जो next 6 months है, वहाँ पे एक ही चीज़ आपके लिए आप काम कर सकती है। पाइल नंबर 1, the focus. As you can see here, there is a person in the center, and there is laurel around this person, कि जैसे वो फोकस्ड है, ठीक है। तो आपको अपने आप को हाईलाइट करना है, यू नीड टू लाइक अपने बारे में बोलना है, अपने बारे में गुणगान करना है, अपने पॉजिटिव पॉइंट्स को आप बताओ, अपने आप को हाईलाइट करो, बिकॉज कहीं ना कहीं आपको लगता है पाइल नंबर 1 कि लोग आपको वैल्यू नहीं कर रहे हो और आप बहुत कुछ कर रहे हो। सो बेसिकली यू नीड टू हाईलाइट योर सेल्फ, योर पॉजिटिव पॉइंट, प्लस पॉइंट। जैसे आप मैगजीन्स में देखती हो, न्यूज़पेपर में या टीवी में, एडवर्टाइजमेंट में जो चीज़ वो बेचना चाहते हैं उसको हाईलाइट करते हैं। सो यू नीड टू लर्न दैट हाउ यू कैन सेल योर सेल्फ, ठीक है। और अपने आप को फोकस करो कि जो भी आप कर रहे हो अपने लिए कर रहे हो, नॉट फॉर एनी वन एल्स। द मोमेंट यू आर थिंकिंग कि मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, फॉर एवरी अदर पीपल या मेरी फैमिली के लिए कर रहा हूँ, ये तो मैं अपने लिए कर ही नहीं रहा हूँ, तो वो चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं। बिकॉज समवेयर वट एवर यू आर डूइंग, दिस इज़ फॉर योर ओन सेल्फ। ये आपकी कर्मा है, ये आपकी जर्नी है। पाइल नंबर 1, ओके। सो आई थिंक सो नाउ थिंग्स आर मेकिंग सेंस कि आपको क्या करना है, कैसे आपको आगे बढ़ना है। एंड थीम ऑफ द ईयर 2025, द नेक्स्ट जो आपके 6 मंथ्स है, एक कोर थीम क्या होना चाहिए आपके लिए? मिरेकल्स। आई थिंक सो पाइल नंबर 1, you are carrying a lot of negativity in terms of thought process, या आपको लगता है कि मैं डिज़र्व नहीं करता हूँ, या मेरे साथ तो ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरे साथ लोग कैसे जुड़ पाएंगे, या मैं कुछ कर ही नहीं पाऊँगा, या मेरे अंदर वो काबिलियत ही नहीं है। You are filled with lot of negative thoughts because the moment you are going to think about miracles, जैसे आप यहाँ देख सकते हो कि ऊंचे पहाड़ है, कुछ नज़र नहीं आ रहा, कुछ भी, बट यू कैन सी द रिफ्लेक्शन ऑफ रेनबो, बट नॉट इवन 1-2 रिफ्लेक्शन ऑफ रेनबोज। इट्स अ मिरेकल, ठीक है। ऐसे इजी नहीं है कि आप इस तरह से 2 रेनबोज देखो, ठीक है। एंड सो द मोमेंट यू आर गोइंग टू थिंक अबाउट कि येस मिरेकल्स इज गोइंग टू हैपन, द समथिंग पावरफुल इज कमिंग योर वे, एंड द मोमेंट यू आर एक्सपेक्टिंग द यूनिवर्स इज वट एवर इज गिविंग टू यू, दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू, ठीक है। और अपने आप को अंडर वैल्यू ना करो, अपने आप को कम मत समझो, ठीक है। मैं अगेन आपको बार बार बोल रही हूँ पाइल नंबर 1। एंड अलॉन्ग विद दिस लेट्स सी द थीम ऑफ द नेक्स्ट 6 मंथ्स कैसे होने वाले हैं आपके। तो लेट मी पुल आउट कार्ड्स फर्स्ट। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ठीक है। चलो देखते हैं। जुलाई इज गुड, सितंबर फीलिंग मी, ओके लेट्स सी। पहले हम सब देख लें, उसके बाद ओके। सो पाइल नंबर 1, आई एम नॉट सीइंग एनी डिफिकल्टी हेयर, बट येस जुलाई मंथ इज़ रियली गुड। 4 ऑफ मटीरियल। सो जो मैंने आपको पहले ही बोला है कि आप सब चीज़ें अपने तक रख रहे हो, एंड यू आर क्रिटिसाइजिंग एवरीथिंग, योर लव्ड वंस, या आपके साथ कोई खड़ा नहीं है, आप ही सब कुछ कर रहे हो। सो जुलाई मंथ इज़ ऑल अबाउट दैट यू आर ट्राइंग टू कीप एवरीथिंग टू योर सेल्फ, यू आर नॉट बीइंग ओपन, ठीक है। एंड कुछ डर है जो आपको सता रहा है, वो आपको बेहतर पता होगा कि क्या चीज़ें हैं। शायद हो सकता है आपके आसपास ऐसे लोग नहीं हैं जो आपके ड्रीम्स को समझे या जो आपको सपोर्ट करें आपके ड्रीम्स में। सो प्रॉब्ली दैट्स वाई। तो जुलाई मंथ इज़ ऑल अबाउट दैट, एंड इन जुलाई मंथ आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ ट्राई टू टेक केयर ऑफ़ योर फाइनेंसेस ऑल्सो। पैसे को थोड़ा पकड़ के रखो, ठीक है। ऐसे खर्चा मत करिए, ठीक है। जो आपका है उसको आप पकड़ के रखिए। अगस्त मंथ इज़ ऑल अबाउट द सोलो जर्नी। एज यू कैन सी हेयर द गर्ल
is in the middle of a desert, and she is looking something beyond. She want to understand कि मैंने ये जर्नी क्यों शुरू की, what I am looking for, am I really alone on this path, या मेरा कोई अपना मुझे चाहिए यहाँ पे या नहीं चाहिए, या this journey is really meant for me. So August month is all about that you are focusing not only on your career, not only on your responsibilities, but you are going to receive the calling कि जो भी मैं काम कर रहा हूँ इसके पीछे एक बड़ा पर्पस हो सकता है. जिस तरह से जैसे मैं ये वीडियो बना रही हूँ, इसका बड़ा पर्पस क्या है? शायद किसी को इस वीडियो के माध्यम से कुछ मैसेज मिले, कुछ क्लैरिटी मिले कि वो कहाँ गलत जा रही है या क्या सही कर रही है या किस डायरेक्शन में उन्हें काम करना चाहिए. हमारे कभी कभी हर एक्शंस के पीछे एक बड़ा पर्पस होता है जो हम नहीं समझ पाते, बट August month is all about that. You are going to feel alone. You are going to feel like कि मुझे किसी से बात नहीं करनी है, और आप अकेले चीज़ों को डिस्कवर करना चाहोगे, एंड यू आर गोइंग टू प्लान फर्दर और मैं क्या कर सकती हूँ. सो दैट्स ओके, दैट इज़ ए पार्ट. हर इंसान के लाइफ में ऐसा फेज़ आता है. पाइल नंबर 1. September is really good. You are strong, you are confident, you are full of fire energy, you are passionate. जो सोच लिया अब तो मैंने करना ही करना है. You, I am seeing that you are logical. You are standing for your own self. वो एक हिम्मत मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है. So I think so September month is going to be like now turning point for you. Pile number 1. Let me tell you. This is actually a turning point for you. October is all about stability. जहाँ पे कुछ अब फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, कोई भी आ रहा है, कोई भी जा रहा है. आई एम सीइंग यू हैव गेन द इमोशनल मैच्योरिटी. अब जो आपने करना है, आपके ड्रीम्स पे जो आप काम करना चाहते हो, जिसके साथ आपकी अटैचमेंट है, अब आप उनके साथ जुड़ गए हो, अपने विज़न के साथ जुड़ गए, लोगों के साथ जुड़ गए. अब फ़र्क ही नहीं पड़ता है क्या करना है क्या नहीं करना है. ठीक है, जो चीज़ें परेशान कर रही थी दैट इज़ टिल जुलाई. अगस्त में आई एम सीइंग एनलाइटनमेंट, बट आगे मुझे ग्रोथ नज़र आ रही है. पाइल नंबर 1. एंड नवंबर इज़ ऑल अबाउट मूविंग आउट. I am seeing the energy of taking action. You are falling in love with your own self. अपना ध्यान रख रहे हो, and you really understand कि कहाँ मुझे एनर्जी को इन्वेस्ट करना है. So that is beautiful. And finally the December, the Empress card, which I am seeing the beautiful combination, the Emperor and the Empress. जहाँ पे आप इतने स्ट्रॉन्ग खड़े हो, ये मेरी टेरिटरी है, मैं ये अचीव करना चाहता हूँ. एंड दिसंबर इज़ ऑल अबाउट द फेमिनिन एनर्जी, द एनर्जी अबाउट मैं इन छोटी चीज़ों के लिए फ़ाइट कर रहा हूँ, बट मेरे लिए पूरी कुदरत, पूरी कायनात मेरे लिए काम कर रही है. Everyone is working for me, like that you are carrying the entire solar system inside you, and you are started feeling, believing in yourself. I think so that is the powerful change you need to expect now. मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी पर्सनल ग्रोथ हो रही है. पाइल नंबर 1. सीरियसली, दिस इज़ नॉट अबाउट एनी मटेरियलिस्टिक गोल, दिस इज़ नॉट अबाउट अ रिलेशनशिप गोल, बट here I am seeing in the next 6 months you are working on yourself, because this year you have started with the healing. जो आपके साथ गलत हुआ है in past years or it might be in 2024, जिसने आपको deeply impact किया है. So this year is all about that you are evolving, you are growing. कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ने वाला है. And yes, ये सब कुछ हो सकता है, but you really need to believe in the miracles. Pile number 1. So if you are feeling really resonated with the message, pile number 1, I would request you to please comment below. पर्सनल व्हाट्सएप मत करना, यहाँ पे आप ज़रूर करें. व्हाट्सएप में कई बार हमें चैट मिस हो जाते हैं, बट यहाँ पे मेरी एक आदत है. आई यूज़ टू कम अगेन एंड अगेन आफ्टर अ वीक, 10 days, मंथ्स ऑल्सो. मैं बार बार आपके कमेंट पढ़ती हूँ और मुझे देख के बहुत अच्छा लगता है, और मुझे लगता है कि येस, समहाउ मैंने भी कुछ काम किया जिससे किसी की मदद हो पा रही है. सो प्लीज़ डू कमेंट हेयर, एंड इफ़ यू फील सो दैट यू वांट टू शेयर दिस वीडियो विद योर लव्ड वन, या आपके भाई बहनों के साथ आप करना चाहते हो, या एनी ऑफ योर फ्रेंड ऑल्सो, प्लीज़ शेयर, बिकॉज
दिस पाइल नंबर 1, इट्स अ पावरफुल 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 रीडिंग, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये रीडिंग करके आज। सो अब हम चलते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ। अगर आपने भी पाइल नंबर 2 पिक किया है along with pile number 1, so definitely stay tuned. And now we are going to start reading for pile number 2, और जिन्होंने pile number 2 पिक किया है, so let's begin कि आपको the next 6 months आपको किस तरह से शुरुआत करनी है, किस thought process के साथ आपको शुरुआत करने की ज़रूरत है। So this is the card about you are good enough. Okay. So pile number 2, I think so आपके अंदर ना एक चीज़ है, लाइक जो भी काम करना है परफेक्शन के साथ करना है या परफेक्टली करना है, या यू नेवर टॉलरेट कि ना हवा में बात कर दी या कुछ भी बोल दिया, जो बोला है वो मुझे करना है, ठीक है, और परफेक्शन के साथ करना है। और कई बार यही परफेक्शन, थॉट अबाउट परफेक्शन, बार बार हमारे मन में क्वेश्चन लेकर आता है, क्या मैंने सही किया है, या मैं सही कर पा रहा हूँ, या एक डाउट आता है कि मेरे से बेहतर भी होंगे कुछ, है ना। तो देखो, बेहतर वाली जो बात है ना वो चलती रहती है, हम अपने स्किल्स पे काम करते रहते हैं, ठीक है। इफ़ यू आर ए डांसर, अगर आपने अभी क्लासेस ज्वाइन की है ना, तो क्या होगा, आप 1 महीने से पहले क्लासेस ज्वाइन की है, साल बाद आपके अंदर और रिफाइनमेंट आएगी। इफ़ यू आर एन आर्टिस्ट तो फ़र्क आएगा। इफ़ यू आर ए स्टूडेंट, जो आप सब्जेक्ट आज पढ़ रहे हो उसको बार बार पढ़ोगे तो उसमें और इंटेलिजेंसी आएगी, आपको और सब्जेक्ट क्लियर होगा। एंड इवन फॉर रिलेशनशिप ऑल्सो, अगर आपकी नई नई शादी हुई है, आपको लगे मैं एडजस्ट नहीं हो पा रही हूँ या मुझे सब अच्छे से नहीं आता है, इवेंचुअली यू विल डेफिनेटली गोइंग टू अचीव कि यस मैं अच्छे से मैनेज कर पा रही हूँ चीज़ों को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पाइल नंबर 2, यू नीड टू स्टार्ट द रेस्ट ऑफ द ईयर, जुलाई टिल दिसंबर, ये थॉट प्रोसेस के साथ कि आई एम गुड इनफ, मैं जो भी कर रहा हूँ अच्छे से कर रहा हूँ, और जो मैंने अब तक किया अच्छे से ही किया है। सो स्टार्ट एक्नॉलेजिंग योर सेल्फ। आप अपने आप को एक्नॉलेज नहीं करते हो, यू कीप ऑन थिंकिंग नेगेटिव अबाउट योर सेल्फ, और आई वुड से क्रिटिसाइजिंग योर सेल्फ। तो प्लीज़ ये आप करना बंद करें, ठीक है। एंड बिफोर बिगनिंग आई रियली वॉन्ट टू सी पाइल नंबर 2, आपने अब तक क्या प्रोग्रेस किया है, ठीक है। ये तो मुझे समझ में आ गया कि किस थॉट प्रोसेस और इंटेंशन के साथ आपको शुरू करना चाहिए, बट आपने अभी तक क्या काम किया है वो हम देख लेते हैं। सो हेयर आई एम सीइंग, look at the bigger picture, full moon in Sagittarius. So definitely pile number 2, I'm seeing कि आपने जो काम करते हो उसके लिए आप पूरी शिद्दत के साथ काम करते हो, आपने एक फेथ के साथ, एक पॉजिटिव नोट के साथ आपने 2025 शुरू किया है। आपके जो ड्रीम्स थे, गोल्स थे, वो आपने अपने लिए नहीं दूसरों के लिए भी सोचा है कि यस इसके साथ साथ दूसरों का भी भला होगा, है ना। तो आपके अंदर वो थॉट प्रोसेस है। एंड इवन आई एम ऑल्सो सीइंग दैट कि आप सिर्फ सोचने वालों में से नहीं हो, कर्म करने वालों में से भी हो, बिकॉज दिस इज़ अ सेजिटेरियस साइन। सेजिटेरियंस आर दोज पीपल जो एक्शन लेते हैं, जो सोचते हैं उसी डायरेक्शन में जाते हैं जो सोचते हैं। एंड प्लस द वर्गो साइन रूल्ड बाय मर्करी एंड सेजिटेरियस बाय जुपिटर, तो ये दोनों मिल जाए तो इट्स ऑल अबाउट द बुकिश नॉलेज एंड द नॉलेज अबाउट लाइफ ऑल्सो। सो दिस इज़ हु यू आर, पाइल नंबर 2। यू आर नॉट द पर्सन हु ऑलवेज बिलीव इन द बुकिश नॉलेज, बट येस जीवन के ज्ञान के साथ भी आप आगे बढ़ते हो, ठीक है। सो आई एम सीइंग ऑन एंड ऑफ, आपने बहुत अच्छी शुरुआत की है पाइल नंबर 2, बट अब आपको अपने ऊपर बिलीव रखने की ज़रूरत है कि यस जो मैं कर रही हूँ मैंने अच्छा किया है और मैं आगे और भी अच्छा कर सकता हूँ, और धीरे धीरे मेरे अंदर मैं पॉलिश हो रहा हूँ, है ना। जैसे एक डायमंड को घिसाई करते तो चमकता है, उसी तरह से स्टार्ट बिलीविंग कि दैट यू आर ऑल्सो अ डायमंड। सो आई एम गोइंग टू कीप दिस कार्ड हेयर, जहाँ पे आपको पहुँचना है, जिससे शुरुआत करनी है, और जहाँ आप तक पहले थे वो हम यहाँ लेफ़्ट साइड पे रख रहे हैं। सो नाउ आई एम गोइंग टू पुल फ्यू कार्ड्स नाउ। ओके, ये अपने आप कार्ड्स आगे बाहर, चलो देखते हैं।
4 cards. So I want to see now what actions you really need to take and what is coming your way. Outside influence. Okay, okay. So this is really interesting and important here. Okay, I'm seeing 6 of Pentacle, Queen of Pentacle and 10 of Pentacle. तो मुझे लग रहा है कि जो भी आपके plans हैं, they are a long term plans. Pile number 2. They are not like कि आपने अभी सोचा और अभी हो जाएंगे, और आपको धैर्य के साथ, बहुत पेशेंट के साथ आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है. और शायद इसीलिए आपके मन में बार बार थॉट आता रहता है कि येस मैंने अच्छे से किया है या नहीं किया है. सो प्लीज़ स्टार्ट बिलीविंग इन योर सेल्फ. येस आई एम गुड इनफ. एंड द फर्स्ट एक्शन यू रियली नीड टू टेक towards your goals, start like now enrolling people with you, those who are actually in need, जिनके पास नहीं है उनके साथ आप जुड़े, ठीक है. एंड देखिए किनके साथ आप काम कर सकते हो. इट्स ऑल अबाउट कि लाइक जो मैं बोल रही हूँ ना, द बिगर पिक्चर हेयर, कि जो आपने काम शुरू किया एक बड़ी सोच के साथ शुरू किया है. शायद हो सकता है कि आप समाज के लिए कुछ करना चाहते, लोगों के लिए कुछ करना चाहते. यू वांट टू डू समथिंग फॉर अंडर प्रिविलेज्ड पीपल. सो ट्राई टू एनरोल दीज काइंड ऑफ पीपल विद यू, जो खुद से कुछ नहीं कर सकते हैं, बट आप उनको कुछ रिसोर्सेज दो, उनको कुछ ज्ञान दो, या अगर आप टीचर हो तो पढ़ाओ उनको. शायद वो आपकी कल को आपके साथ ही आपकी मुहिम में जुड़ जाए, ठीक है. और कुछ भी ऐसा, आई डोंट नो व्हाट यू एग्जैक्टली डू, बट आपके एक लॉन्ग टर्म गोल्स हैं. आई एम नॉट सीइंग कि आपका काम 2025 में ख़त्म हो जाएगा. नो वे एट ऑल. पाइल नंबर 2, ये जर्नी आगे बढ़ती जाएगी, बट येस आई कैन सी योर इंटेंशन कि आपने क्यों ये काम शुरू किया. एंड द फर्स्ट कार्ड इज़ एग्जैक्टली रिवीलिंग दैट. एंड व्हाट इज़ कमिंग योर वे, आई एम सेइंग पीपल आर डेफिनेटली, they want to join you, they want to invest in your dream, they want to invest in your work and project. And most probably, if you can see the female, especially the female community, or any female, those who have strong जो सेल्फ मेड वुमेन है, मैं उनकी बात करूं, या ऐसा कोई पर्सन आपके साथ जुड़ना ज़रूर चाहेगा आपके काम में, बिकॉज उनके पास रिसोर्सेज है, उनके पास फाइनेंसेस है, बट उनको ये नहीं पता कि वो किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं. सो दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग हियर, कि लोग आपके साथ जुड़ना चाहते. कुछ लोगों को जोड़ो जिनके पास नहीं है, और कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास सब कुछ है बट उनके पास आइडिया नहीं है. पाइल नंबर 2, ठीक है. तो उनको भी आप अपने साथ एनरोल कर सकते हैं. स्पेसिफिकली पीपल दोज हु आर लाइक हाईली इमोशनल, जिनके दिमाग नहीं, बिजनेस नहीं करना चाहते, बट जिनके मन में विचार है कि वो लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, ठीक है, समाज के लिए करना चाहते हैं. एंड हो सकता है ओल्ड एज पीपल हो, या ऐसे हैंडीकैप हो सकते हैं, हैंडीकैप पीपल हो, उनके लिए वो कुछ करना चाहते हैं. तो येस, इवन यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट इन मेडिकल फील्ड ऑल्सो. पाइल नंबर 2, हॉस्पिटल हो गया, या किन्हीं को मेडिसिन की ज़रूरत है, आप उनके साथ वैसे आप जुड़ सकते हो. सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स आई एम सीइंग हेयर. एंड देयर आर सर्टेन इन्फ्लुएंसेस, द पॉजिटिव इन्फ्लुएंस. मेरे ख्याल से शायद आपके फैमिली में, या आपके आसपास, या आपके ग्रैंड पेरेंट्स, या आपके फोर फादर्स, दे कैरी दिस नोशन कि वो कुछ करना चाहते हैं, या आप किसी ना किसी से, अपने आसपास के लोगों से आप इंस्पायर हो. पाइल नंबर 2, दैट्स वाई यू हैव स्टार्टेड दिस. दैट्स वाई द थॉट ऑफ लाइक टू डू समथिंग गुड विद परफेक्शन इज़ लाइक ना इनग्रेन्ड इन यू. पाइल नंबर 2. और शायद आप ये एक लेगेसी आप बिल्ड करना चाहते हो. सिर्फ आप अपने तक नहीं, आप आगे अपनी फैमिली या किसी तरीके से आगे ये पास ऑन करना चाहते हो. और आपको लगता है कि येस दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. और डेफिनेटली पाइल नंबर 2, आई रियली वांट टू सी इफ़ यू कैन कमेंट हेयर कि आप क्या काम कर रहे हो. आई वुड रियली वांट टू नो दैट इफ़ समहाउ आई कैन पार्टिसिपेट विद यू, या कैसे भी करके मैं जानना चाहती हूँ. एंड देयर इज़ अ स्पेसिफिक पर्सन जो आपके साथ जुड़ सकता है आपके इस काम में, आपके इस गोल में, या थॉट प्रोसेस में. समवन हु इज़ इन योर पास्ट. जब हम पास्ट की बात करते हैं ना, पाइल नंबर 2, आई मोस्टली सी योर स्कूल फ्रेंड्स, चाइल्डहुड फ्रेंड्स, या कॉलेज के हो सकते हैं, या आपने, अगर आपके कोई पुराने ऑफिस का कोई पर्सन हो, या आपके कोई पुराने स्कूल फ्रेंड्स हो, या आपके कोई पुराने कॉलेज के फ्रेंड्स हो, या आपके कोई पुराने
ठीक है, कोई ना कोई ऐसा पर्सन जो आपके लाइफ में पहले था बट अब वो नहीं है, या कोई बचपन का दोस्त हो सकता है। ठीक है, कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके साथ जुड़ सकते हैं आपके इस काम में और आपकी मदद कर सकते हैं। इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर रिलेशनशिप ऑल्सो, सो आई एम सीइंग हियर दैट जिनको आप जानते हो ना वही आपकी हेल्प कर सकते हैं, या किसी ऐसे इंसान के साथ यू आर गोइंग टू एंटर इनटू ए रिलेशनशिप। पाइल नंबर 2, आई एम सीइंग वेरी हैवी एनर्जी इन पाइल नंबर 2, और मुझे लग रहा है कि एक बहुत बड़ा काम करने का आप सोच रहे हो। एक जो जिस थॉट से आपने शुरू किया था ना, वो थॉट अब वो बहुत बड़ा हो सकता है। सो नाउ आई वॉन्ट टू सी हेयर कि आने वाले मंथ जुलाई टिल दिसंबर कैसे होने वाले, क्या उतार चढ़ाव हो सकते हैं, बट ऑन एंड ऑल आई एम सीइंग यू आर पेशेंट, और आपको थोड़ा सा पेशेंस की ज़रूरत भी है, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। फाइल नंबर 2। सो लेट्स सी फर्स्ट आपका जुलाई मंथ कैसे रहेगा। ओके, इट्स ऑल अबाउट बैलेंस, इट्स ऑल अबाउट कि डिफरेंट तरीके के लोगों के साथ आपको मिलना पड़ेगा, थोड़ा रिस्क भी लेना पड़ेगा। हो सकता है जिन लोगों को आप एनरोल कर रहे हो अपने काम में, ठीक है, शायद वो आपको उतना रिजल्ट ना दे पाए, जिनके साथ आप सोच रहे हो कि काम बन सकता है उतना ना दे पाए, बट दैट्स टोटली ओके। एक बार ट्राई तो करना ही पड़ेगा ना, ये थोड़ी ना कि पहली बारी में ही आप मैदान में खड़े हो गए और आपने सिक्सर मार दिया कभी कभी आउट भी हो सकते हो, तो इस चीज़ को आप लेके चलो। पाइल नंबर 2। एंड अगस्त मंथ इज़ अगेन अबाउट 2 ऑफ स्वॉर्ड, चॉइसेस। डाउट आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है क्या कर रहा हूँ, या हो रहा है कि जो मैंने डिसीजन लिया वो सही भी था। एंड आई कैन सी अ स्ट्रॉन्ग रिलेशन हेयर, बिकॉज यू ऑलवेज टेंड टू फील दैट कि मैंने काम ठीक से नहीं किया है, या मैं काम ठीक से कर पा रही हूँ, तो वो चीज़ें आपके दिमाग में चलती जा रही हैं। तो आई थिंक सो pile number 2, you really need to start doing meditation, because these things are going to trouble you a lot. September again 5 of voices, I think so आप बहुत mental pressure लेते हो। pile number 2, 8 of emotions, October, मुझे ऐसा लग रहा है कि it's difficult for you to get along with people, and October month is also about that कि जो आपकी लोगों से expectation है you're moving away, because 5 of voices में I'm seeing कि झगड़ा हो गया है, लड़ाई हो गई है, या आप लोगों को अपना विजन नहीं समझा पा रहे हो, या लोग आपको समझ नहीं पा रहे हैं, एंड द एनवायरनमेंट लाइक अच्छे से नहीं चल रहा है। एंड अगेन क्वीन ऑफ वॉइसेस, नवंबर, इट्स ऑल अबाउट दैट यू आर कटिंग योर रिलेशन, योर कोड, योर कनेक्शन विद एवरीवन you really don't want to work with. And 10 of voices all about stress. Oh my god, I think so. Pile number 2, जितना मैं आपको बोल रही हूँ ना लोगों के साथ जुड़ो या जो आपकी मदद कर सकते हैं, उतना ही आप अगेंस्ट जाने वाले हो, क्योंकि लोग आपके विजन को नहीं समझ पा रहे हैं। सो आई थिंक सो यू रियली नीड टू वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल, एंड आई रियली वॉन्ट टू पुल आउट एन इम्पॉर्टेंट कार्ड अबाउट थीम ऑफ 2025। कौन से थीम के साथ बढ़ना चाहिए? ट्रांसफॉर्मेशन, येस। सो पाइल नंबर 2, you really need to change yourself, way of thinking, expectation, because I'm not seeing that you are able to get along with people, और लोगों के साथ बन नहीं रही है, वही टेंशन, वही स्ट्रेस, और आपको लग रहा है सब लोग आपको चीट कर रहे हैं। बट लेट मी टेल यू, यू रियली नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ। पहले अकेले आप नहीं काम कर सकते हो, आपका थॉट प्रोसेस बहुत अच्छा है। पाइल नंबर 2, you have good vision. I'm seeing here the system wants to support you, but the way you are, it's not going to work. Sorry अगर आपको बुरा लग रहा हो, but you really need to work. Pile number 2, I'm seeing lot of stress, lot of tension, lot of communication battle. बोल नहीं पा रहे हो, बता नहीं पा रहे हो, and somewhere you are thinking मैं अकेला ही कर लूँ तो बेटर है। दैट्स वाई यू आर फीलिंग ऑब्लिगेशन कि मैं ठीक से कर रहा हूँ या नहीं कर रहा, एंड यू आर नॉट सीइंग दैट परफेक्शन इन अदर पीपल। दूसरे लोगों के अंदर आपको वो परफेक्शन नहीं दिख रही है, प्रॉब्ली दैट्स वाई आप लोगों को अपने साथ जोड़ नहीं पा रहे हो। सो बिफोर वाइंडिंग अप दिस रीडिंग पाइल नंबर 2, आई वुड आस्क यू वन थिंग, क्या एक इंसान कहाँ पहुँच सकता है? अगर आपका गोल बहुत अच्छा है, इफ़ यू वांट टू सर्व सोसाइटी, इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर डूइंग समथिंग बिग, तो लोगों को तो जोड़ना पड़ेगा, ठीक है।
एक हाथ की पांचों उंगलियां सेम नहीं होती, इसी तरह से लोग भी, है ना। तो आपको ये समझना पड़ेगा, वरना इट्स गोइंग टू बी डिफ़िकल्ट फॉर यू। बिकॉज वाई आई एम एम्फोसाइजिंग इन ऑल दीज थिंग्स, because I'm seeing goodness in you. I'm seeing you are doing something good. That's why. So, pile number 2, I want you to comment below what you are doing and where you are struggling, and do you really feel so that you need to transform yourself? Because जब आप कमेंट करते हो तो हमें पता चलता है कि दैट वेयर वी आर गोइंग राइट, बिकॉज दिस इज़ माई वे टू कॉन्ट्रीब्यूट हेयर, जैसे आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हो, ठीक है। एंड आपके कमेंट मुझे बहुत अच्छा लगते हैं जब मैं पढ़ती हूँ उन्हें, एंड इट्स माई हैबिट। आई यूज़ टू रीड योर कमेंट्स, हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, महीने बाद भी मैं कई बार देखती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। सो आई रियली वॉन्ट यू टू प्लीज़ शेयर योर कमेंट हेयर, एंड please work on yourself. File number 2, I wish you all the luck and best of luck, and I'm sure कि आप भी मेरी बात से सहमत करते हो, ठीक है। That's it.